अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी, शुरू करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूज शुदा फैसला पीर को सुनाएंगे। अदालत ने फैसला फरीक़ैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया। ट्रायल की आखिरी समाअत तकरीबन 8.25 घंटे जारी रही। इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। FIA के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। वकील सफाई ने सदा की थी कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ज़ेर समाअत है, हतमी दलाइल की तैयारी की वजह से शहादत कलमबंद न की जाए। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी की सज़ा मुतवक्के है। बानी की सज़ा का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए, मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि कुछ हालिया डेवलपमेंट्स की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है वो ये समझती हैं कि हमें पुरअसर अंदाज में जो है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो है सियासत को आगे बढ़ाना होगा। हम तो पूरी उम्मीद है कि मुज़ाकरात होंगे और अल्लाह करे कि कामयाबी हो, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम की। कोई क़ुव्वतें जो हैं पार्टी के अंदर कोई सबटाज करने की कोशिश करेगी तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो लिहाज किसी का नहीं होगा कि कोई जो है वो इस तरह जो है अपनी मर्जी थोपे। खान साहब इस पे कायल हो गए, इसीलिए उन्होंने कमेटी बनाई। वो चाहते हैं मुज़ाकरात हो। बानी पीटीआई ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। हमारे 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लग रहा है 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सज़ा दी जाएगी। हमारे जो 2 मुतालबात हैं जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे, और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है उनको रिहा किया जाए। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। राना सना कहते हैं इतवार तक न तो मुतालबात तस्लीम होंगे, ना ही इस पर कोई गुफ्तगू होगी। अगर इन्हें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की इतनी ही जल्दी है तो शौक़ पूरा कर लें, इन्हें इस तहरीक से कुछ हासिल नहीं होगा। स्पीकर अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की पेशकश। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है, तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं? ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। सियासतदान सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, ये सिस्टम नहीं चल सकता। कुछ इंटरनेट में सुस्ती की बात करते हैं। मुल्क में कई हफ्तों से इंटरनेट सुस्त है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात और कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद होने लगी हैं। इंटरनेट की रफ्तार पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कौन सी फायरवॉल है जो लग के नहीं दे रही। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। शाजिया मरी बोली मुल्क में इंटरनेट है नहीं और डिजिटल बिल आ रहे हैं।
इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा, खुदा के वास्ते इसका जवाब। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें इससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। मैं माजरत खां हूँ ज़ाती तौर पे जहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस में चैलेंज आया है। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? सर नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की, इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना करेंगे। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट पीटीए को एज रेगुलेटर जाते हैं, उनकी वहाँ पे जहाँ पे वो सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करते हैं वहाँ पे हमारी इतनी हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है। हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे पर बात करते हैं जिसमें लापता अफराद के अहल खाना गम से निढाल है। यूनानी हुक्काम ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया है। 40 लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें बाकी न रहीं। गुजरावाला में FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मजीद 2 पर्चे काट लिए हैं। फालिया में लापता नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। यूनान में दर्द की दास्तान, लापता अफराद के बचने का ना रहा इम्कान। यूनानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। 40 लापता पाकिस्तानियों के मिलने की उम्मीद बाकी ना रही। यूनानी हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन यूरोपीय कवानीन के मुताबिक रोका गया। कवानीन के तहत 72 घंटे से जायद कार्रवाई की ममानियत है। गुजरावाला में FIA ने मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। अब तक काटे गए पर्चों की तादाद 4 हो गई। मुकदमात जज के 14 साल आबिद के चचा और गुग्गड़वाली के शब्बीर के भाई ने दर्ज कराए। आबिद के चचा ने साकिब जज्जा, अब्दुल रऊफ, इमरान उर्फ मानी के खिलाफ पर्चा कटवाया। शब्बीर अख्तर के भाई ने इंसानी स्मगलर कमर जमान को नामजद किया। वजीराबाद के रिहायशी 2 भाइयों के अहले खाना गम से निढाल हैं। 6 दिन पहले जो लास्ट मैसेज उनका रिसीव हुआ वो यही था कि हम कश्ती में सवार होने लगे हैं और इंशाल्लाह आपको एक सरप्राइज़ देंगे इटली पहुंच के। लेकिन वो 6 दिन हो चुके हैं, ना फैमिली मेम्बर से ना गांव के किसी दोस्त के साथ किसी के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं। मलिक फॉल के हाजी अहमद के लवाहिकीन भी फिक्र से 2-4 हैं। इंसाफ चाहिए इन्हां दा एजेंट नाल ਜਿਹੜੇ पैसे ले सो वापस कराए जान ते लिया इन्हां दी डेड बॉडी वापस की जाए। गुजरात के अब्दुल रहमान और एहसन का भी कुछ पता न चल सका। फालिया में लापता फहद खालिद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। यूनान के रास्ते हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन यूरोप में दाखिल होते हैं। ऐसे ही सुहाने ख्वाब देखने वाले 40 से ज़ायद पाकिस्तानी चंद रोज़ कबल मौत के मुंह में जा सोए। मज़ीद जानते हैं एथेंस में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद बलोच से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में। यूनान जो है वो यूरोप का गेट वे होने के साथ साथ गैर कानूनी तारकीन वतन की आमदोरफ्त जो है वो यहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। हालिया दिनों में होने वाला जो सबसे बड़ा हादसा है, उस कश्ती पर 83 लोग सवार थे, जिनमें से 80 के करीब जो है वो पाकिस्तानी हैं, जिनमें से 37 अफराद को जो है वो ज़िंदा बचाया गया। बाकी का मिलना जो है वो नामुमकिन है। गुज़श्ता रात यूनानी कोस्ट गार्ड ने उस
ऑपरेशन को बंद कर दिया था और अब उनका मिलना जो है वो नामुमकिन है। अगर एक अंदाजे के मुताबिक एक बात की जाए तो लापता होने वाले अफराद जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं। उनमें पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो तकरीबन 50 के राउंड अबाउट बताई जा रही है। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। यूनान कश्ती हादसे के बाद शामिल करते हैं अदालती खबर। कत्ल के मुजरिम ने उम्र कैद काट ली। अपील 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही। समाअत के लिए भी मुकर्रर न हो सकी। 3 रुकनी बेंच के रूबरी दौरान समाअत इंकशाफ पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अफसोस। 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को जिम्मेदार करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। उम्र कैद के मुजरिम ने सजा काट ली। अपील समाअत के लिए अब मुकर्रर हुई। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इंकशाफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अफसोस का इजहार कर दिया। शेखोपुरा के उस्मान पर यासीन नामी शख्स के कत्ल का इल्जाम था। 2007 में अदालत ने उम्र कैद सुनाई। उस्मान ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपील 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत के लिए लगी। प्रोसिक्यूटर ने बताया ये मुल्जिम तो सजा काट कर रिहा हो चुका है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मुकालमा किया। अपील मुकर्रर न होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर जिम्मेदार है। सदर, गवर्नर और पार्लियामेंट के पास अदलिया से रिपोर्ट मंगवाने के इख्तियारात हैं। फौजदारी केस में तफ्तीश के लिए महज 350 रुपए मख्तस किए जाते हैं। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। डिप्टी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने केपी हाउस पर हमले का मामला उठाया। जस्टिस जमाल मिंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आपने आईनी दरख्वास्त दायर की। अदालत में सियासत ना करें, ये आम लोगों के मुकदमात हैं। अदालत ने मुल्जिम की रिहाई के बायस मुकदमा निपटा दिया। हर सतह पर इंसाफ की फराहमी जजेस की आईनी जिम्मेदारी है। अदालत इंसाफ के तलबगारों के लिए उम्मीद और इंसाफ की किरण है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की घोटकी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक दौरे में चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दूर दराज और पसमानदा अजला के बारे में फ़िक्रमंद है। ज़िला अदलिया निज़ाम इंसाफ के बारे में अवामी तासुर तश्कील देती है। साइलिन के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकला की सहूलत के लिए वीडियो लिंक की सहूलत मुतारिफ कराने की तजवीज़ भी पेश की। जराइम से जुड़ी खबरें शामिल करेंगे। रुख करेंगे राजनपुर का, जहां राजनपुर पुलिस ने 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। कच्चे के डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए एहसान अली और मुबश्शिर को सस्ती गाड़ियों का झांसा देकर बुलाया था। दोनों का ताल्लुक उकाड़ा से है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकू सादा लुह अफराद को सस्ती अशिया और ख़वातीन से दोस्ती का झांसा देकर अगवा करते हैं। अवाम ऐसे जराइम पेशा नासिर के झांसे में हरगिज़ न आए। यहाँ लेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। एजेंसी का हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। एजेंसी तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खिदमात फराहम करेगी। एजेंसी को डिजिटल और साइबर जराइम, डीप फेक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फॉरेंसिक के लिए जदीद सहूलियात से लेस किया जाएगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सलामती के मामलात में मुआवनत फराहम करेगा। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी अदालतों में बतौर माहिर मुआवनत भी काम करेगी। एजेंसी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत काम करेगी, जिसमें चेयरपर्सन और 4 मेंबरान शामिल होंगे। एग्जेक्टिव कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो माली और इंतजामी उमूर को कंट्रोल करेगी। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मज़ीद सख्त करने की तैयारी कर ली। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 और 25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियाँ ख़रीदने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं ख़रीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। हुकूमत उनकी प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज होगी। FBR की लिस्ट पर अकाउंट्स भी मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर बैंक अकाउंट्स बंद और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर पाबंदी होगी। फाइलर के वालिदैन 25 साल तक की उम्र की औलाद और बीवी भी फाइलर्स तस्वुर होंगे। वफाकी काबीना ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 4 ऑर्डीनेंस जारी करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। मुल्क को मुमकिना तौर पर 600 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना हो सकता है। ज़राए के मुताबिक इजलास में गुज़श्ता रोज़ अरकान ने ऑर्डीनेंस के इजरा की मुखालफत की।
کابینہ نے مجوزہ ٹیکس اقدامات پارلیمنٹ سے بل کے ذریعے منظور کروانے کی ہدایت کی۔ نان فائلر پر اراضی، گاڑیاں اور دیگر اثاثے خریدنے پر پابندی عائد کرنے اور سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فیڈرل ایکسائز اور ICT ایکٹ میں ترمیم کی سفارش کی گئی ہے۔ کابینہ نے ٹیکس سٹیمپ کے بغیر اشیاء کی فروخت پر پابندی عائد کرنے اور ضبط کرنے کی سفارش کی۔ کابینہ نے FBR افسران کو صوبائی حکومتوں سے مشاورت کی بھی ہدایت کر دی۔ مہنگائی میں کمی ہوئی لیکن عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ مڈل مین کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعتراف۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو معاشی استحکام کا جو ہمارا سفر ہے اس کو ہم کس طرح آگے کنسولیڈیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جو ترسیلات ہیں، جو ریمیٹنسز ہیں، یہ 35% دے آر اپ ایئر آن ایئر۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اور اسٹیٹ بینک کا ڈیسیجن دیکھا کہ 5th پالیسی ریٹ کٹ جو اب 13% پہ آ چکا ہے۔ جو انفلیشن ہے، اور اس پہ بہت ایک بات ہوتی ہے کہ اس کا جو عام انسان ہے، فار دا کامن مین از دیٹ میکنگ اے ڈفرینس۔ ٹرانسپورٹیشن کم ہوئی، پیٹرولیم پرائسز کم ہوئی، لیکن وہ جو ایک عام انسان کو اس کا جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ سندھ میں گاڑیوں کے لیے حفاظتی اقدامات۔ محکمہ ایکسائز سندھ نے صوبے بھر کی کمرشل اور نجی گاڑیوں کے لیے نمبر پلیٹس تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس سفید اور سندھی اجرک کے ڈیزائن کی ہوں گی۔ کمرشل گاڑیاں پیلے رنگ اور سندھی اجرک کے ڈیزائن پر مشتمل ہوں گی۔ 3 اپریل 2025 کے بعد پرانی نمبر پلیٹس ناقابل قبول ہوں گی۔ تمام گاڑی مالکان اس سے قبل نمبر پلیٹس تبدیل کروانے کے پابند ہوں گے۔ میئر مرتضی وہاب نے کراچی میں نیسلے پاکستان اور پورٹ قاسم اتھارٹی کے پینے کے صاف اور محفوظ واٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا، جس کا مقصد روزانہ 10,000 سے زائد افراد کو صاف پانی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ گفتگو میں مرتضی وہاب نے کہا کہ محفوظ اور صاف پانی تک رسائی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نیسلے نے کمیونٹی کی بہتری پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، جو یقیناً بڑا کام ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر جیسن آونسینا نیسلے پاکستان نے کہا کہ نویں واٹر پلانٹ کا افتتاح اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے مطابق خاندانوں اور طبقات پر مثبت اثرات مرتب کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس سے قبل نیسلے نے شوخوپورہ، کبیر والا، اسلام آباد اور کراچی کے ارد گرد پانی کے پلانٹس نصب کیے ہیں۔ یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔